इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आईओटी का एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि रिलेटेड है हेल्थ केयर से। यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे कि हेल्थ केयर में आईओटी का क्या एप्लीकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो बहुत ही ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें कि लगातार हमें डेवलपमेंट करना पड़ता है। इसमें लगातार हमें इमेंस आइसोलेशन पे वर्क करना पड़ता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं आज के समय में बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए हैं, खर्चीले हो गए हैं। तो हमें इस चीज़ पे काम करना है कि कैसे हम हेल्थ केयर को कम से कम रख सकें, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे नंबर ऑफ़ जो क्रोनिक डिसीजेस हैं वो क्या होते जा रहे हैं, लगातार इंक्रीजेस होते जा रहे हैं। तो हमारे पास लगातार चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स देने हैं हेल्थ केयर सर्विसेज में। करेंट सिचुएशन में जो इनिशियल हेल्थ केयर है, यानी कि पहले हेल्थ केयर सिस्टम्स को, यानी कि आप पुराने हेल्थ केयर सिस्टम को यदि आज के समय में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ना तो आप पेशेंट्स को फीचर्स दे पाएंगे, ना कोई सर्विसेज दे पाएंगे। इसलिए हमें जो लेटेस्ट हेल्थ केयर्स हैं उन पे वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारे और अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि एक हो जाएगा आपका मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, तो मेडिकल डायग्नोसिस जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल फीचर है किसी भी पेशेंट्स के रिकवरी के लिए। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए आपको क्या होता है, हॉस्पिटल को एक ह्यूज मनी देना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा बिग अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है, तो यदि आप आईओटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आईओटी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ करने से बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो आपका मेडिकल डायग्नोसिस है उसको आप रेगुलर वे पे क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, रेगुलर वे पे आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, अब रेगुलर वे पे मॉनिटर करने के अलावा हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका रेगुलर मेडिकल डायग्नोसिस हो सकता है। ठीक है, तो जो रेगुलर मेडिकल डायग्नोसिस यदि होगा तो वो आपका हॉस्पिटल ओरिएंटेड होगा। ठीक है, जो भी आपका रेगुलर मेडिकल डायग्नोसिस होगा वो आपका हॉस्पिटल ओरिएंटेड होगा। ठीक है, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपको पेशेंट्स को उनके घर पे ट्रीटमेंट करना पड़े। ठीक है, पेशेंट्स को उनके घर पे ट्रीटमेंट करना पड़े, तो उस केस में क्या होता है, जो पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट हो जाएगा वो यहाँ पर होम ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है, होम ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो फीचर्स हैं जो आईओटी में हमें मिलते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम पूरी चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे एक हेल्थ केयर सिस्टम में, जब पूरी चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करेंगे एक हेल्थ केयर सिस्टम्स में, तो इससे क्या होगा, जो भी मेडिकल सेंटर्स हैं जो कि पेशेंट्स का केयर कर रहे हैं वो एफिशिएंटली और फास्ट वे में क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। ठीक है, वर्क कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो पेशेंट्स हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है उनको जो सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट मिल सकता है, एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग फीचर्स यूज़ कर सकते हैं आईओटी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यह भी देखना है कि हमको किस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो बेनिफिट इसमें क्या क्या है, जब आप मेडिकल में या फिर हेल्थ केयर में आईओटी को यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या क्या बेनिफिट है। देखिए, बेनिफिट पहला ये है कि आपके पास जो साइमल्टेनियसली आप क्या कर पाओगे, यहाँ पर रिपोर्टिंग कर पाओगे कि पेशेंट्स की रिसेंट कंडीशन क्या है, पेशेंट्स के क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, बीपी नॉर्मल है कि नहीं, डायबिटीज़ नॉर्मल है कि नहीं, अस्थमा अटैक, इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी आप लगातार रिपोर्टिंग कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो ये आपका पहला बेनिफिट हो गया। ठीक है, सेकेंड जो बेनिफिट हो गया वो होगा आपका एंड टू एंड कनेक्टिविटी एंड एफोर्डेबिलिटी। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी एंड एफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो आईओटी से क्या हो जाएगा, जो भी आपका सिक पर्सन है, जो बीमार व्यक्ति है, ठीक है, उसमें आपको एक हेल्थ केयर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, हेल्थ केयर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें आप एक्सचेंज ऑफ डेटा क्या कर पाओगे, बहुत ही आसानी से कर पाओगे। साथ ही साथ जो भी आपका डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसका मशीन टू मशीन ट्रांसमिशन क्या होगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप शेयरिंग ऑफ डेटा कर सकते हो, मोशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है।
ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? देखिए यहाँ पर जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है उनमें से एक हो सकता है आपका ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ का इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पर वाईफाई का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, वाईफाई के अलावा यहाँ पर जेड वेव का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जेड वेव के साथ साथ यहाँ पर आपका जिगबी का भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जिगबी का भी इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो रिलेटेड है आपके डेटा असॉर्टमेंट एंड एनालिसिस, इस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा है, बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उस अमाउंट ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन को यदि आप एक हेल्थ केयर मशीन के साथ यदि आप उसको यूज़ करो, तो आपका एक स्मॉल इंटरवल में काफ़ी कम समय में उसका जो है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो IoT रिसोर्सेज यूज़ होंगे वो रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को गैदर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इवेल्युएट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को एट प्रेजेंट, और रिड्यूस कर सकते हैं कि कैसे हमको जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमको मिल सके। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के करने से क्या हो सकता है कि आप जो है इन्फॉर्मेशन को जो है आप क्या कर सकते हो, क्लाउड को सप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोरेज को आप क्या कर सकते हो, सप्लाई बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इससे क्या होगा, आप हमेशा जो भी आपका हेल्थ केयर सिस्टम से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसको नीड है, जैसे कि पेशेंट हो गए, मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, तो उन सभी को क्या हो सकता है, एक अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और उस डिस्क्रिप्शन के साथ क्या होगा, एक ऐसा डायग्राम होगा जिसमें कि पूरे के पूरे जितने भी मेडिकल सिस्टम से जुड़े कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का रूम हो, हॉस्पिटल का वार्ड हो, हॉस्पिटल का लेयर हो, हॉस्पिटल का आर्किटेक्चर हो, हॉस्पिटल के सर्विसेज हो, इन सारी चीज़ों का आपको क्या मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर हेल्थ केयर में यदि आप IoT को यूज़ करते हो, तो इसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के हॉस्पिटल्स को आप बहुत ही आसानी से ले सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो आपस में, जिससे कि आपके पास एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम बन जाएगा जो कि मैथोडिकल होगा, और उसमें एक इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड विज़न होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड विज़न होगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से स्पीड वे में क्या ले सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो, जिससे कि आपका जो भी डिसीजन है वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, और आपके पास जो मेडिकल सिस्टम से जो भी लॉसेस होने के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे, यानी कि फॉल्ट के जो चांसेस हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो रिलेटेड है आपके ट्रैकिंग एंड अलर्ट से। ठीक है, इंपॉर्टेंट और जो बेनिफिट्स हैं वो रिलेटेड है आपके ट्रैकिंग एंड अलर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑन टाइम वार्निंग मिल जाएगा, और ये वार्निंग इस चीज़ के लिए रहेगा कि पेशेंट की हालत कैसी है, पेशेंट कितना क्रूशियल है ना, क्या लाइफ फैटल सिचुएशन तो नहीं है, जीवन मरण का प्रश्न तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा IoT से यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाएगा, जिसे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसे हम दे सकते हैं फिजिशियंस को, हम दे सकते हैं। ठीक है, और फिजिशियंस को दे सकते हैं, और फिजिशियंस जो हैं फॉलोअप ले सकते हैं, इंस्टेंटली तुरंत जो है फॉलोअप ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको हम मोबाइल ऐप्स से भी दे सकते हैं, मोबाइल ऐप्स से भी उनके नोटिफिकेशंस, उनके मैसेजेस आप दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप स्टेटमेंट्स और वार्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब IoT के यूज़ से आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल वार्निंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअल वार्निंग क्रिएट कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। ठीक है, ट्रैकिंग कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और जो बेनिफिट्स हैं वो रिलेटेड है आपके रिमोट मेडिकल असिस्टेंस। ठीक है, ये आपका एक और बेनिफिट है जो कि IoT को जब आप हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, सपोज़ कोई इमरजेंसी कंडीशंस हैं, ठीक है, तो उस इमरजेंसी कंडीशंस में कोई भी सिक पर्सन, ठीक है, कोई भी सिक पर्सन जो है
बहुत ही आसानी से क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा एक फिजिशियन से, और वो फिजिशियन मान लीजिए काफ़ी दूर है, ठीक है, रिमोट डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर भी बहुत ही आसानी से एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से सिक पर्सन जो है किसी भी फिजिशियन से कनेक्ट हो सकता है। और जब ये फिजिशियन जो है किसी सिक पर्सन से कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो जो डॉक्टर्स रहेगा, जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, वो इंस्टेंटली या तुरंत जो है एग्जामिन कर सकता है, पेशेंट्स को तुरंत एग्जामिन कर सकता है और रिकग्नाइज कर सकता है कि किस वजह से आपका इलनेस हुआ है, किस वजह से आपकी बीमारी हुई है, ठीक है, इस चीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी पर्सन का जो ट्रीटमेंट का जो चार्जेस है, ठीक है, डॉक्टर के जो विजिटिंग चार्जेस हैं उसमें आपकी कटौती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके चैलेंजेस क्या हैं, देखिए हेल्थ केयर में यदि आप IoT को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला जो चैलेंज रहता है वो चैलेंज रहता है आपका डेटा सेफ्टी से रिलेटेड होता है, ठीक है, डेटा सेफ्टी से रिलेटेड रहता है। और दूसरा इसी में जुड़ा हुआ रहता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ये भी इसी में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर IoT रिसोर्सेज जो होते हैं, IoT रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिसोर्सेज क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं, हड़प लेते हैं एक एक्चुअल टाइम में। यहाँ पर IoT के पास क्या चले जाता है, इन्फॉर्मेशन चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर अधिकतर जो भी IoT रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, जिगबी, इन सभी के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इन सभी के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो इनमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स का, अलग अलग स्टैंडर्ड्स का क्या होता है, इनमें यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यदि अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है तो इस बात का अनसर्टेनिटी रहता है, अनिश्चितता होती है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस तरीके से यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं वो हैकर्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, क्या जनरेट कर सकते हैं, एक फॉल्स ID जनरेट कर सकते हैं ताकि वो मेडिसिन को परचेज करें, दवाई को ख़रीदने के लिए एक फॉल्स ID जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्लिनिकल एपरेटस भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो साइबर क्रिमिनल्स क्या कर सकते हैं, एक फेक इंश्योरेंस की क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। फेक इंश्योरेंस क्लेम ये भी कर सकते हैं कि भाई उनका डेथ हो चुका है, ठीक है, और उन्हें इंश्योरेंस के पैसे चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो रिलेटेड है यहाँ पर कि जब हम मल्टीपल डिवाइसेस का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जब हम मल्टीपल डिवाइसेस का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, यदि आपका जो रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस मान लीजिए डिसिमिलर हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेस मान लीजिए क्या है, डिसिमिलर हैं, ठीक है। तो उनके ऑल्ट्रेशन से जो हमारा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है वो क्या हो जाता है, आपका कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से वे से आपका ट्रांसफ़र करना है, कौन सा अटैच्ड रिसोर्स प्रोटोकॉल है, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो रिलेटेड है आपके डेटा ओवरलोड एंड एक्यूरेसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट चैलेंज। तो इसमें आपको क्या देखना पड़ता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, IoT डिवाइसेस के पास एक बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्फॉर्मेशन कई बार कलेक्ट हो जाता है। तो इससे हमें जो भी हमारा विज़न है, उस विज़न को कंप्लीट करने में, उस विज़न तक पहुंचने में हमें टाइम लगता है, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिलेटेड है आपके कॉस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। जो IoT सिस्टम, इस बात को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हमको एक्सपेंस को कम करना है या उसे लेस एक्सपेंसिव बनाना, इस बात को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है। तो इसलिए यदि आप जब IoT को फुली आप हेल्थ केयर सिस्टम के साथ इम्प्लीमेंट करोगे तो इस बात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं कि आप हेल्थ केयर सिस्टम में या तो आप फ्री कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट में आप ट्रीटमेंट को प्रोवाइड कर सको। इस चीज़ के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस बात का चैलेंज ज़रूर रहता है कि हम कैसे उसको लो कॉस्ट रख सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।